मैथ्स की प्रश्नावली 2 का चैप्टर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसका। यहाँ दिया है 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है। तो आपको 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य भी दिया है 213 रुपये। तो आपको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, हमको दो चर दिए हैं, एक चाय का मूल्य दे दिया, सब कॉफ़ी का मूल्य दिया। तो हमको दोनों को अलग अलग वैल्यूज़ को मानना पड़ेगा। दोनों का नहीं पता हमको 1-1 किलो का, और आपको 7 का पूछ रहा है और 1 का पूछ रहा है। दोनों का 1 पता चल जाएगा तो आप कितने का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हम उसको पहले मान लेते हैं। हमको ज्ञात करना है 1 किलोग्राम चाय का और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य। तो मैंने मान लिया 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y है। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये। ठीक है, तो 15 के साथ मैं x से गुणा करूँगी, क्योंकि x क्या है, 1 किलो चाय का रेट है। अगर आपको 1 किलो चाय का रेट पता है तो आप 15 का उसमें मल्टीप्लाई ही करोगे ना। जैसे 1 किलो चाय का मूल्य 200 रुपये, तो 15 का 15 दूनी 30, 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के रेट से दोनों को। तो 15 किलोग्राम चाय धन 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य प्लस कितना है, 183 रुपये। कुछ नहीं दिया ना अंतर वंतर, तो हमको जोड़ना पड़ेगा। दोनों का मूल्य कितना है, 183 रुपये है। तो ये आपके हो गया समीकरण 1। सेकंड, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे दिया है 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है, 213 रुपये। तो मैंने उसको इक्वेशन में जमा के लिख दिया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको हल करना है। तो मैंने लिख दिया विलोपन विधि से दोनों को हल करने पर। मैं फिर से उस इक्वेशन को एक साथ मैंने यहाँ लिख दिया है। 15x + 17y = 183, 25x + 13y = 213। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई भी x के साथ जो नंबर्स हैं उसको इक्वल करो या y के साथ जो नंबर्स हैं उनको इक्वल करो। तो मैंने नहीं यहाँ x के साथ वाले नंबर को इक्वल कर रही हूँ। तो 15 और 25 है। ठीक है, इक्वल कब होगा, देखो अब डिफरेंट होता, फिर मतलब 25 का किसी में गुणा करने से 15 आ जाता, या 15 में किसी का गुणा करने से 25 मिल जाता, तो हम 1 में करते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 15 को मैं 25 ला नहीं सकती, ना इसको ला सकती हूँ। तो मेरे को ऐसी कंडीशन में हमको क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 15 और 25 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15 और 25 का जो एलसीएम का वो आपका आएगा 75, है ना। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 5 पंचे 25, 25 दिया 75। ठीक, ये मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक, तो आपका आया 75। मेरे को 15 को किससे गुणा करना पड़ेगा 75 लाने के लिए, तो यही आपको आंसर मिल जाएगा। आपको 15 है ना, बचा कौन, 5। तो मैंने कर दिया 5 से गुणा। ठीक है, पूरे समीकरण में 25 को किससे गुणा करो कि 75 आए, तो यहाँ 25 बना लो पहले। 5 पंचे 25, बचा कौन, 3। तो मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करती हूँ गुणा। 5 का गुणा 15 से 75 आया। ठीक है, 5 का गुणा 17 से 17 पंचे 85 आया। ठीक है, इक्वल टू 183 का गुणा 5 से। तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेशन में किया है, जिसमें हमको 915 मिला। 18 का गुणा कर लिया पहले 5 से, 900 हो गया। देन आपने 3 का कर लिया, 83 है ना, 3 का कर लिया तो 15 आ गया। तो 3 पंचे 15, 900 धन 15, 915। ठीक है, सेकेंड में आपका है ना 25 या 75 हो गया, और 13 का करोगे 3 टाइम्स तो 13 के पहाड़े में 3 बार में आता है 39। देन आपका 213 को गुणा करना है किससे, 3 से। तो 200 गुणा करेंगे तो 600 आएगा, और 13 गुणा करेंगे तो 39 आएगा। तो हमको मिल गया 639। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 है ना और 2 को आपस में क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि हमको कोई भी एक चर को हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो इक्वल करने के बाद घटाएंगे तो समान संख्या विपरीत चिन्ह होने के कारण ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा। देन आपको ये मिल गया 85 में 39 घटाना है। ठीक है, मैंने 40 घटाया, 45 मिला। देन मैंने 1 जोड़ लिया, क्योंकि मैंने ज़्यादा घटा लिया था। ठीक है, ठीक है, तो 85 में 39 हमारा माइनस हो गया, तो हमको मिल गया 40। ठीक, अब 915 में 643 माइनस किया तो आपको मिलेगा 276। ठीक, अब इंटू में y है ना, तो यहाँ पर ये जो इंटू में है तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उधर आके डिवाइड हुआ। देन आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 138/23, है ना। इसको आप काट सकते हो, 23 से कम 23, 23 छक्के, है ना, 6 बार में आता 23 के पहाड़े में। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी अब 6।
ठीक। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, उसमें y की वैल्यू को रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, 15x + 17y इज इक्वल टू 183। 15x 17, y की वैल्यू कितनी है 6, 17 की टेबल में 6 टाइम में कितना आएगा 102। ठीक है, वन 183 में 102 घटाना है, तो हम लोग पहले 100 घटा लेते हैं। 83 में 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 81। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 81/15। ठीक है, अब इसको हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 की टेबल में आएगा 15 और ये भी 3 की टेबल में आता है, तो मैंने घटा दिया इसको 5 टाइम्स में, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27/5। ठीक है, तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई हमको 27/5 और y की वैल्यू मिल गई हमको 6। ठीक है, अब हमको बोल रहा है दोनों के 1-1 किलो का रेट पता चल गया ना। अब हमको क्या बोला, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य बताओ। तो हम वैसे इक्वेशन बना लेते हैं। 7 किलोग्राम क्या बोला है, चाय बोला है, तो 7 के साथ x लिख हो गया, और 1 किलोग्राम कॉफ़ी बोला है तो y के साथ अब क्या, y की जगह में हम 6 लिख, क्योंकि 1 ही किलो चाहिए तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 7, x की वैल्यू हो गई 27/5 प्लस y की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देते 27 का 7 से, है ना, तो 189, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 189। ठीक, अब इसको हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं ना, 5 3 ज़ा एंड यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 39 है, 5 7 35, 5 8 40 होता है, 40 ज़्यादा हो जाएगा, हम 7 बार में 39 ले लेते हैं। देन हमारा 2 बचेगा, 4 बचेगा, तो हम 0 लेंगे पॉइंट लगा के, तो 5 8 40 हो जाएगा। तो हमको मिल रहा है 37.8 धन 6। इसको आप जोड़ते तो 37 में 6 जोड़ोगे, क्योंकि ये पूर्णांक है ना, ध्यान रखना। तो आपका 37 में 6 जुड़ेगा तो कितना बचेगा 43, है ना, 43.8। क्योंकि ये पैसे हैं तो 8, अगर ये 8 पैसे होते तो 0.8 आता, ये 8 पहले लिखा, मतलब आप यहाँ 0 जोड़ सकते हैं, ये 80 पैसे हो गए। ठीक है, तो 43.80 रुपये। अतः आंसर लिख देंगे आप लास्ट में। अतः 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 43.80 रुपये। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर